नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक की पोएम 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, ये लास्ट पोएम है आपकी फ्लेमिंगो की। तो आंट जेनिफर्स टाइगर यानी कि जो पोइट है उनकी आंट है जिनका नाम है जेनिफर और उनके टाइगर्स। ठीक है, अभी टाइगर्स किस फॉर्म में हमें मिलते हैं ये हम पोएम में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अबाउट द पोइट। एड्रियन रिच 1929 इनका बर्थ हुआ 1929 में। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए। बाल्टीमोर नाम की जगह है जिसमें मैरीलैंड इनका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लगता होगा एंड यूएसए, वो यूएसए में है। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट एज ए पोइट एंड थ्योरिस्ट। उनको बहुत अधिक जाना जाता है उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए, यानी कि उन्होंने जो काम किया वो जिसमें इन्वॉल्व रही, किसमें रही, कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट, उस समय के वुमेंस के मूवमेंट के लिए, कि वुमेंस के लिए वो क्या कर सकते हैं उनके लिए एज ए पोइट एंड थ्योरिस्ट, क्योंकि वो पोइट भी रही अपनी पोएम्स के थ्रू। उन्होंने लेडीज़ के इमोशंस को, लेडीज़ की बातों को बताया एंड थ्योरिस्ट, और उनके बारे में थ्योरीज भी लिखी। She has published 19th volume of poetry, 3 collections of essays and other writings. उनके 19 वॉल्यूम्स, ठीक है, पोइट्री के 19 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए हैं और एसेज के 3 कलेक्शंस हैं और दूसरी राइटिंग्स के। A strong resistance to racism and militarism echoes through her work. उन्होंने जो भी पोएम्स लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, अदर राइटिंग्स की हैं, उनमें क्या है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया है रेसिज्म का, जातिवाद का या नस्लवाद का, ठीक है, और मिलिट्रिज्म का। ये इको होता है कि वो किस चीज़ का विरोध कर रही है, क्या कहना चाहती है, ये उनके वर्क में इको होता है, आवाज़ आती है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेस द कंस्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ अ वुमन एक्सपीरियंसेस। जो ये प्रेजेंट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस करती है कंस्ट्रेंट्स यानी कि दुखों को, मजबूरियों को, इमोशंस को एक मैरिड लाइफ में जो कि एक वुमन एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है, आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, यानी वॉक कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं अक्रॉस विद हाई स्प्रिंगली स्टेप्स, यानी कि बहुत ही अच्छे, जैसे उनकी एलिगेंट सी जैसी उनकी चाल होती है उस तरीके से वॉक या मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन से उनकी स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह पर। ब्राइट टोपास डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपास, टोपास क्या होता है कि स्टोन होता है, उस कलर का, उस स्टोन के कलर का, ब्राइट कलर में, कहाँ, जहाँ का वो इनहेबिटेंट है, वो एनिमल जहाँ का वो इनहेबिटेंट है यानी निवासी है, ठीक है, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो एक एनिमल कहाँ का निवासी होता है, फॉरेस्ट का, और वो क्या से होता है, ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। तो वो जो आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं वो किस चीज़ की कर रही हैं कि एक फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में वो टाइगर्स बना रही हैं जो कि मूव कर रहे हैं, एलिगेंटली मूव कर रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जब वो ट्री के नीचे बैठे होते हैं, कौन, टाइगर्स, तो दे डू नॉट फियर, वो नहीं डरते हैं, द मैन से, यानी कि इंसानों से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सिवरली सर्टेनिटी। दे पेस, वो चलते जाते हैं, इन स्लीक, बिल्कुल एलिगेंट, स्मूथली, ठीक है, शिवलिक, बहुत ब्रेवरी के साथ, एंड सर्टेनिटी, अपनी निश्चित दिशा में, या बिल्कुल फियरलेसनेस के साथ। तो ये जो स्टेंजा है ये हमें बात कर रहा है कि जो टाइगर्स हैं वो कैसे हैं, लेकिन इसमें जो कंट्रास्ट है वो ये है कि आंट जेनिफर के टाइगर तो इतने ब्रेव हैं, लेकिन आंट जेनिफर खुद क्या है, वो बहुत वीक हैं, वो इस मजबूरी में दब गई हैं, वो, उनको डर है, किसका, मैन का, उनको डर है, और वो इतनी एलिगेंट नहीं रह पाती हैं, इतनी फियरलेसनेस के साथ नहीं रह पा रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कंट्रास्ट है यहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull.
द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, वो फ्लटरिंग होती हैं, काँपती हैं थ्रू हर भूल, जब वो उनके धागे को, भूल को डालना चाहती हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, उनकी आइवरी जो बिल्कुल पतली सी छोटी सी जो नीडल है उसमें डालना चाहती है। हार्ड टू पुल, उनके लिए उसे खींचना भी मुश्किल हो जाता है, उनके हाथ इतने ज़्यादा काँप रहे हैं। द मेसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो मेसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा वज़न, किस चीज़ का? अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल ने जिनको वेडिंग रिंग पहना रखी है उसका। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि वेडिंग जो रिंग है उसमें क्या, रिंग में एक इतना वज़न होता है कि हम उसे सह नहीं सके, नहीं, लेकिन उस रिंग के साथ जो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दी गई, जो उन पर ड्यूटीज़ बांध दी गई और उनको उस इतना बर्डन झेलना पड़ा, ठीक है, कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से, उस वेडिंग की वजह से उस रिंग का जो मेसिव वेट है वो उसको झेल नहीं पाती है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो आज भी आंट जेनिफर के हैंड में बैठी हुई है, ठीक है, कि आंट जेनिफर उसको इतने टाइम से झेल रही है, लेकिन वो रिंग यानी कि वो मजबूरी, वो बंधन उनका साथ नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ringed with orders she was mastered by. The tigers in the panel she has made will go on prancing, proud and unafraid. जब आंट जेनिफर डैड हो जाएंगी, मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड बिल लाए, तो उनके जो ये कांपते हुए डरे हुए हाथ है बिल लाए, वो भी गिर जाएंगे, मर जाएंगे। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डर्स, लेकिन उनकी जो हाथ में जो रिंग है वो उसी तरह ऑर्डर्स रहेगी, यानी कि वही रहेगी। उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके बुरे बैड एक्सपीरियंसेस को, उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं अपनी मैरिड लाइफ में, उन्हें बताएगी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो कि उनके हस्बैंड के द्वारा उन पर किए गए। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पैनल, पैनल एक इस तरीके का फ्रेम होता है, ठीक है, इसको फ्लैट बोर्ड भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके में कपड़े को फंसा लेते हैं, उससे क्या होता है, वो कपड़ा एकदम फ्लैट हो जाता है, और उसके बाद जब आप उस पर निडल चलाएंगे इस तरीके से, तो आपकी बिल्कुल प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी बनेगी, ठीक है। तो इन द पैनल शी हैज़ मेड, जो उन्होंने अपने पैनल पर बनाए हैं, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो वैसे ही चलते रहेंगे, एलिगेंटली चलते रहेंगे, ठीक है, उनकी मूवमेंट होती रहेगी, प्राउड एंड अनफ्रेड, वो अपने प्राउड के साथ और बिना किसी से डरे हुए चलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो यहाँ इस पूरी पोएम में एक चीज़ तो क्या है कि हर चीज़ को कॉन्ट्रास्ट किया गया है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि जैसे टाइगर्स बहुत ब्रेव होते हैं, तो आंटी यहाँ पर अनब्रेव हैं, वो अपनी बात कह ही नहीं पाती हैं, ठीक है। टाइगर्स जो हैं वो एकदम फॉरेस्ट में ओपनली घूम रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन आंटी को डर है, किस चीज़ का? उनके हस्बैंड का डर है। वो उनकी फ्रीडम उनसे छीन चुके हैं, उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल चुके हैं, उनके इतने बैड एक्सपीरियंसेस उनको दे चुके हैं कि उनकी उंगलियों में भी ताकत नहीं रही है, ठीक है। और जैसे टाइगर जो होता है वो कैसे चलता है, ठीक है, एकदम दहाड़ते हुए, एकदम बिल्कुल फियरलेसनेस के साथ, और दूसरी तरफ आंट जेनिफर कैसे चलती होंगी, बिल्कुल झुकी हुई सी, परेशान सी, ठीक है, इतने टेंशन के साथ कि अब उनका शरीर भी उनका साथ नहीं देता है, ठीक है। तो पूरी पोइम हमको एक कंट्रास्ट बताती है कि टाइगर कितने ब्रेव होते हैं, ठीक है, यानी कि हर लड़की टाइगर की तरह बनना चाहती है, ठीक है, फ्रीडम चाहती है, लेकिन जो मैरिज लाइफ का जो बंधन है वो उसमें जब फंस जाती है और उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर होता है, उनकी फ्रीडम उसे छिन जाती है, उनके इमोशंस किल कर दिए जाते हैं, उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों कंट्रास्ट हमको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। अब एक तो इसकी राइमिंग स्कीम, ग्रीन स्क्रीन ट्री सर्टेनिटी, तो ए बी बी ई ई एफ एफ जी जी एच एच, सॉरी ई ई एफ एफ, ए बी सी डी ई एन एफ, एफ तक ही है। देन फिर इसमें यूज़ हुआ हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है, किसी भी चीज़ को एग्जेजरेट करना। एग्जेजरेट मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे मेसिव वेट, तो रिंग का कोई वेट होता है क्या, इतना वेट होता है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा वज़न, इतना वज़न किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हाइपरबोल किया गया है, ठीक है। देन एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन्स
रिपीटेशन ऑफ साउंड, फिंगर फ्लटरिंग, ठीक है। एंड देन कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, पूरी पोएम में हमें बताया गया है, ठीक है। तो ये इसके लिटरेरी टर्म्स। मुझे उम्मीद है कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।